हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल मैट्रिक वाला में। तो चलिए आज आप लोगों को जो है बताएंगे कि कक्षा 10 में जो है क्या क्या चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत होती है, कितना किताब खरीदे, कौन सी किताब खरीदे, पुस्तक के नाम क्या है, कौन सी प्रकाशन की पढ़े और बोर्ड में कितने मार्क का मतलब जो है प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना कराता है, क्या रहता है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। तो आप लोगों को जो 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उसके लिए यह वीडियो आया है। तो आप लोगों को देखिए, इसमें पहला आपका है कि इसमें कितना विषय होता है। मैट्रिक में जो है आप लोगों को कितना विषय होता है, कितना एग्जाम द्वारा पूछा जाता है। फिर है इसमें कौन कौन पुस्तक की जरूरत होती है। उसके बाद है पुस्तक कौन प्रकाशन के पढ़े। उसके बाद आपको है बिहार बोर्ड किससे कितना प्रश्न पूछेगा और कौन सा प्रश्न रहेगा। तो आप लोगों को जो है इसका पूरी जानकारी मिलेगा। और आप लोग जो जो नए आते हैं पहले फटाफट आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बारे में समझना है। तो यहाँ देखिए आप लोगों को जो है जो 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए है। तो आप लोगों का जो है इसमें पहला मतलब डाउट है, मतलब पहला आप लोगों का जो है मानना है कि इसमें कितना विषय होता है। तो आप लोगों को इसमें कितना विषय विषय होता है, इसमें कितना विषय होता है। तो आप लोगों को जो है इसमें कितना विषय होता है, तो आप लोगों को देखिए जो जो मतलब छात्र होंगे इसमें आप लोगों को जो है मैथ, तो देखिए चलिए लिखते हैं। पहला हो जाएगा आपको मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, गणित कहते हैं, गणित। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपको साइंस, साइंस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा सोशल साइंस, सोशल साइंस जिसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान। क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, जिक विज्ञान। उसके बाद आता है आपको क्या आता है, हिंदी आता है, हिंदी, हिंदी, हिंदी को फिर हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी ही कहते हैं, हिंदी। संस्कृत आता है, संस्कृत, इसको इंग्लिश में लिखना था पहले, कृत। उसके बाद फिर क्या होता है, इंग्लिश होता है, इंग्लिश, अंग्रेजी। देखिए इसमें जो है कुछ छात्र नॉन हिंदी रखते हैं, फिर जो है मैथिली रखते हैं, हिंदी की जगह आप मैथिली रखते हैं, संस्कृत में नॉन हिंदी रखते हैं। तो आप लोगों को बता देंगे इसमें हिंदी होता है या नॉन हिंदी होता है। फिर इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें मैथिली होता है या हिंदी होता है। इसमें संस्कृत में नॉन हिंदी या संस्कृत रखिए। तो आप लोगों का मतलब जो है मन का बात है, जो विषय आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो विषय यहाँ रख सकते हैं। लेकिन ये विषय जो है आपका कॉमन रहेगा। क्या होगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये आपका कॉमन विषय रहेगा। सभी विद्यार्थी इसे रखेंगे। और आपको जो है बिहार बोर्ड में जो है क्या होता है, बिहार बोर्ड में जो है यहाँ जो आप लोगों का मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इतना से आप लोगों का एग्जाम लिया जाता है। तो आप लोगों का इससे कुल मिला करके देखिए, एक विषय, दो विषय, तीन विषय, चार विषय, पाँच विषय, तो आपको जो है कितना मार्क का पूछा जाता है, 500 मार्क का एग्जाम होता है। क्या होता है, 500 मार्क का एग्जाम होता है। फिर आपका ये जो होता है ये आपका 100 मार्क का होता है। लेकिन ये क्या होता है, मतलब जो है मार्क में नहीं जुड़ता है। मार्क में क्या होता है, ऐड जो है ऐड नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है।
आप लोगों का सिर्फ 500 विषय का एग्जाम 500 का एग्जाम होता है, लेकिन आपको पढ़ना है 6 विषय। इसका भी मार्किंग होता है, लेकिन यह जुटता नहीं है कुल मार्क में, समझे। चलिए, आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसमें कितना विषय होता है और किसमें कितना, मतलब कौन सा पूछा जाता है कौन नहीं। तो देखिए, इंग्लिश में जो सभी पूछा तो सभी जाता है, लेकिन इंग्लिश का मार्क नहीं जुड़ता है, अन्यथा सभी का मार्क जुड़ता है। आप लोगों को हिंदी के जगह क्या रखते हैं, हिंदी के मैथिली रखते हैं, मैथिली। उसके बाद जो संस्कृत के जगह नॉन हिंदी रखते हैं। चलिए, दूसरा डाउट है आप लोगों को कि दूसरा है कि इसमें कौन कौन पुस्तक की जरूरत होती है। इसमें इसमें कौन 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 पुस्तक की जरूरत होती है। क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी पुस्तक की जरूरत होती है, आपका मतलब जो है प्रश्न यह रहेगा। तो आप लोगों को देखिए, इसमें आप लोगों को बता दे, पहला आपका है मैथ। क्या है? मैथ है, मैथमेटिक्स है। इसमें आपका जो है यह मैथमेटिक्स आप लोगों को कौन कौन सा ज़रूरत होगी। तो मैथमेटिक्स आपको देखिए, आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी का लेना है। क्या लेना है? एनसीईआरटी का मैथ बनाना है। जब आप लोग एनसीईआरटी को पूरा अच्छा तरीका से बना लेंगे, मतलब पूरा चीज़ समझ जाएंगे इससे, फिर तब आप अदर्स मतलब जो है प्रकाशन का मतलब जो है मतलब किताब लेकर के बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैथ क्या करना, मैथमेटिक्स लेना है पहले। कौन सा? तो एनसीईआरटी लेना है। चलिए, दूसरा दूसरा आपको जो है क्या होता है, साइंस होता है। तो आप लोगों को देखिए, दूसरा जो होता है साइंस विज्ञान, इसमें भी आप लोगों का एक ही पुस्तक आता है। क्या होता है? एक ही पुस्तक आता है, जो एनसीईआरटी ही लेना है। क्या करना है? एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी लेंगे तो एक में हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को देखिए एनसीईआरटी का अलावा और लेंगे तो आप लोगों को 3 में रहेगा। कौन कौन? 3 में कौन कौन रहेगा? इसमें देखिए, यह जो है आपका जो 3 भाग में रहेगा। कौन कौन? तो आपका रहेगा पहले फिजिक्स, फिजिक्स जिसको आप भौतिकी कहते हैं, भौतिकी। उसके बाद जो है फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र होता है। फिर उसके बाद होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोलॉजी को क्या कहते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो देखिए, इसमें जो है साइंस में आप लोगों को एनसीईआरटी लेंगे तो एनसीईआरटी में जो है फिजिक्स भी रहेगा, फिर केमिस्ट्री भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा। और नहीं, आप लोग एनसीईआरटी नहीं लेते हैं तो आप लोगों को 3 बुक खरीदना पड़ेगा, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। आप लोगों को बेहतर होगा कि एनसीईआरटी पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। इसमें देखिए बहुत डीप में दिया रहता है और अच्छा आसान तरीका से दिया रहता है, आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़े। चलिए, आगे देखते हैं। आगे आपका होता है हिंदी, सॉरी, चलिए पहले सोशल साइंस देख लेते हैं। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिक विज्ञान। तो आप लोगों को सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, यह जो है आपको, इसमें जो है आपको 4 बुक होता है। कितना होता है? 4 बुक होता है। तो कौन कौन? देखिए, इसमें जो है आपका 4 बुक होता है। तो पहला बुक आपका जो है हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री जिसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। उसके बाद आपको हो गया ज्योग्राफी। क्या हो गया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था।
फिर उसके बाद होता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस होता है, इसको आपको राजनीतिक शास्त्र होता है, राजनीतिक शास्त्र। देखिए इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। ज्योग्राफी को देखिए, ज्योग्राफी जो होता है उसको भूगोल कहते हैं या अर्थशास्त्र, इसमें डॉट है, अर्थशास्त्र नहीं होना चाहिए, इसको क्या कहें, ज्योग्राफी को भूगोल ही, भूगोल होगा, क्या होगा, भूगोल। तो चलिए अर्थशास्त्र क्या हो, इसमें जो है अर्थशास्त्र नहीं होगा, भूगोल ही होगा ज्योग्राफी को। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, एक आता है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक होता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक होता है, अर्थशास्त्र। देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो हिस्ट्री हो गया, इतिहास, फिर ज्योग्राफी भूगोल, उसके बाद होता है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र, फिर होता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक। तो आप लोगों को सोशल साइंस में 4 बुक लेना पड़ता है। एक बुक हो गया आपका हिस्ट्री, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, तीसरा हो गया पॉलिटिकल साइंस, चौथा हो गया आपका अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोगों को चलिए पता चल गया कि सोशल साइंस में कितना बुक लेना पड़ेगा, 4 बुक। इसमें जो है एक ही बुक में नहीं आएगा, आप लोगों को अलग अलग करके 4 लेना ही पड़ेगा। चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे है आपका कि हिंदी, क्या है, हिंदी। तो चलिए हिंदी देखते हैं, हिंदी, हिंदी, हिंदी में कितना बुक आएगा, तो हिंदी में देखिए आपका जो है इसका 2 होगा। कौन कौन होगा, एक होगा आपका कि इसमें आएगा गोधूली, क्या होगा, गोधूली, क्या होगा, गोधूली। एक क्या आएगा आपका, गोधूली आएगा। दूसरा आपका आता है पूरक, क्या होता है, हिंदी का पूरक आता है, क्या होता है, हिंदी का पूरक। तो हिंदी में आपको होता है गोधूली और पूरक आता है। इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ व्याकरण का भी तैयारी करना पड़ता है, व्याकरण का भी तैयारी करना पड़ता है। देखिए भूगोल सॉरी, इसमें गोधूली हो गया, पूरक हो गया, इसके साथ साथ व्याकरण भी तैयारी करना पड़ता है, तब आपका हिंदी जो है 100 मार्क कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को कितना बुक लेना है, 2 बुक होता है। देखिए आप लोग इस बुक को अंतिम 2 महीना में 2 महीना पढ़ेंगे ना, तब पे भी हो जाएगा, 2 महीना के बाद भी, मतलब जो है 2 महीना बचेगा तब पे भी पढ़ेंगे, हो जाएगा। क्योंकि गोधूली से सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है, इससे न के बराबर होता है, कुछ होता है 3-4 प्रश्न, 8-9 प्रश्न बहुत हो गया। इससे जो है बहुत प्रश्न रहता है गोधूली से। तो आप लोग क्या करेंगे, गोधूली लेकर के अपने से पढ़े, और आप लोग ट्यूशन में पढ़ते होंगे तो वहाँ भी पढ़ाया जाएगा, और आपको इस चैनल के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या होगा, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत में जो है आपको इसमें भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। कौन कौन रहेगा, इसमें एक रहेगा पीयूष, क्या रहेगा, पीयूष रहेगा, क्या रहेगा, पीयूष। दूसरा रहेगा अमृत या और कुछ होता है। तो आप लोगों को इसको देखिए पूरक होता है, संस्कृत का क्या होता है, यह पूरक होता है। तो आप लोगों को क्या 2 गो बुक रहेगा, पीयूष और पूरक। तो आप लोगों को पहले पीयूष को पढ़ते जाना है, उसके बाद 1-2 महीना बचेगा तब पूरक को पढ़ना है। पीयूष को देखिए, ये पीयूष जो है, पीयूष से ज़्यादा प्रश्न आता है, जो पहला होता है इसमें, इसमें जो है इससे बहुत सा पूछा जाता है, इससे मतलब कम ही पूछा जाता है, न के बराबर। इसमें भी आपका रहेगा संस्कृत में मतलब व्याकरण, व्याकरण में आप लोगों को बहुत चीज़ रहेगा, बालक शब्द रूप ही मतलब जो है, फिर अनुवाद करने के लिए पत्र लेखन, सभी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश, इंग्लिश में आपका बुक होता है, एक होता है जो एनसीईआरटी बुक है। इंग्लिश का क्या लेना है, एनसीईआरटी बुक ही होता है। आप लोगों का सिर्फ एक ही बुक होता है, इसी बुक को आपको लेना है। देखिए इसको जो है आप लोग पढ़ने का इच्छा होगा तो मतलब पढ़ते जाइए, अगर नहीं मतलब जो आप लोगों को इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना, आप लोग इसे क्या करेंगे, 2 महीना बचेगा तब ही पढ़िएगा। क्योंकि देखिए इस इंग्लिश के बदौलत आप लोग अदर विषय को भूल जाइएगा। आप लोग इसमें ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो आप लोग उसे मतलब जो है
कम समय दे पाइएगा, फिर याद नहीं होगा। तो आप लोगों को जब देखिए मतलब जो है इंग्लिश में नहीं मतलब ज़्यादा अथी होता है, मतलब जो है परिश्रम करना पड़ता है या जल्दी याद नहीं होता है या समझते नहीं हैं, तो आप लोग इसे 2 महीना बचेगा तब भी पढ़ सकते हैं। और देखिए इसका मार्क नहीं जुड़ता है, इसलिए आपको बताते हैं कि पहले आप लोग जिससे मतलब आप लोगों का एग्जाम मतलब तैयारी किया जाता है उसको पढ़ें। और जो है आप लोगों को इसके साथ साथ ग्रामर होता है, ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर से भी प्रश्न रहता है। आप लोगों को हम ये नहीं कहते हैं कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन देखिए इसका प्लस मार्क इसमें जो मैथ में मतलब जो मैट्रिक में नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, इसको 2 महीना बाद, 2 महीना बचेगा तब पे भी पढ़ सकते हैं, बाद में तो इंटर में पढ़ना ही है। जिसको समझ आता है वो कृपया साथ ही सबके साथ ही पढ़े। चलिए आगे आपका मतलब जो है डॉट है मतलब जो है तीसरा में पुस्तक कौन सा प्रकाशन के पढ़े, तो पुस्तक कौन सा प्रकाशन के पढ़े, तो आपका जो पहले बताएंगे मैथ, मैथ जो है मैथ मैथमेटिक्स, गणित, इसको मतलब कौन सा प्रकाशन का पढ़े। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें जो है आप लोगों को देखिए ये गणित जो है, गणित में एनसीईआरटी को पहले बनाइएगा, एनसीईआरटी को अच्छा तरीका से इसको पूरा समझ जाइएगा एनसीईआरटी को। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, आलोक होता है, स्टूडेंट फ्रेंड होता है, आलोक स्टूडेंट फ्रेंड होता है, उसके बाद बहुत सारे प्रकाशन होता है। आप लोगों को देखिए पहले एनसीईआरटी बना लीजिएगा, एनसीईआरटी को पूरा होना चाहिए एनसीईआरटी का, क्योंकि आपका ये जो है यहीं से प्रश्न रहेगा। तो आप लोगों को एनसीईआरटी बनाने का बहुत ज़रूरत होता है। उसके बाद आप लोगों को जब ये हो जाता है तो इसका प्रश्न इसमें देखिए, इसको बनाना क्यों पड़ता है, देखिए इसको नहीं बनाएगा तब भी चलेगा, लेकिन आप एनसीईआरटी को ज़्यादा समझ गए होंगे तो इसमें ज़्यादा सवाल रहता है, एक ही टाइप के 20-30 सवाल रहते हैं, तो आपको वैसे बनाइएगा तो रिवाइज होते रहेगा। चलिए दूसरा में आप लोगों को है साइंस, क्या है, साइंस, विज्ञान। तो साइंस में आप लोगों को क्या है, इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी जो है, पहले एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी इसको पढ़ने का बहुत ज़रूरत होता है। साइंस में देखिए आपको सभी बातें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में जितना बात आएगा ना सभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका मतलब जो है एनसीईआरटी को अच्छा तरीका से पढ़िए। और जो है आपको यह जो है आप लोग पढ़ लेंगे ना, कहीं कहीं मतलब डाउट रह जाएगा या मतलब नहीं समझ में आएगा एनसीईआरटी में, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें आता है भारती भवन का होता है, क्या होता है, भारती भवन का बुक होता है, भारती भवन का। इसमें आप लोग इससे बढ़िया होता है देखिए, लेकिन इससे बेस्ट एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना, पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। जब एनसीईआरटी समझ नहीं आएगा तो भारती भवन आपको समझ में आएगा, तो आप इसे इसे ही पढ़िएगा। लेकिन आपके कोचिंग यहाँ जो पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को जो है इसमें भारती भवन, तो इसमें देखिए क्या कितना बुक रहेगा, इसमें जो है 3 बुक रहेगा। साइंस में आपको बता दिए थे कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद होता है बायोलॉजी। जब आप जो है एनसीईआरटी लेते हैं तो आपको एक ही बुक में हो जाएंगे। या तो एनसीईआरटी नहीं लेंगे, भारती भवन लेंगे आप, तो आपको क्या करना है, 3 बुक लेना पड़ेगा, 3 बुक जो है लेना पड़ेगा भारती भवन का। चलिए आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंग्लिश, हिंदी। चलिए पहले हिंदी देख लेते हैं। अब हिंदी, तो हिंदी देखिए, हिंदी आपका तो क्या रहेगा, हिंदी आपको तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना ही है। तो आप लोग देखिए एनसी इसको पढ़िएगा हिंदी को। इसमें जो है जो पाला गदखंड होगा, फिर उसके बाद पदखंड होगा, 2 भाग में यह रहता है, एक कविता वाला भाग, एक कहानी वाला भाग रहता है। चलिए संस्कृत देखते हैं। संस्कृत, तो संस्कृत जो है,
संस्कृत। संस्कृत तो हमको लगता है बहुत सारे छात्र को जो है पहला बार में तो संस्कृत होगा नहीं पढ़ने, तो आप लोगों को क्या करना है, बुक ले लेना है, लेकिन एनसीईआरटी का बुक इसको ले लेना है। और आपको जो एनसीईआरटी के माध्यम से ही आप लोगों को क्या होगा, इस चैनल से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बुक ले लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी मिलेगी। आप लोगों को देखिए हिंदी अनुवाद करके बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको आता है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश में भी आपको जो है एनसीईआरटी बुक ही लेना पड़ता है, एनसीईआरटी ही होता है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है मतलब सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस, इस सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जो होता है, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें तो आपको एनसीईआरटी ही होता है, तो आपको एनसीईआरटी प्रश्न लेना है और इसमें ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उस ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छा तरीका से पहले पढ़ लेना है। और आपको देखिए इसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। एनसीईआरटी का जो है सामाजिक विज्ञान में जो है हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जो है इकोनॉमिक, इसका जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जो है ये अभी अभी से ही पढ़िएगा। देखिए सबको जो है 2-2 घंटा दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, आगे चल के बोरिंग फील नहीं होगा। तो आपको कहा जाता है कि सब किताब को थोड़ा थोड़ा लेकिन सबको पढ़े, 2 घंटा दे सबको। देखिए 1 घंटा में आपको एक पुस्तक पढ़ेंगे तो पूरा अच्छा लगेगा जो है, लेकिन मैथ को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, मैथ को 2 से 3 घंटा जरूर देना है। चलिए अब आगे का प्रश्न है आपका कि मतलब जो है बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किससे कितना रहेगा, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कितना मार्क का रहेगा, सब्जेक्टिव कितना मार्क का रहेगा बोर्ड में। तो आप लोगों को बता दे, देखिए इसमें जो है मैथ होता है, मैथ, मैथ में जो आपका देखिए 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, जिसमें आप लोगों को क्या करना, 50 ही बनाना है, 50 ही बनाना होता है और 50 अंक इससे मिल जाता है। फिर इसमें लघु उत्तरीय होता है, दीर्घ उत्तरीय होता है। फिर मैथ में क्या होता है, लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट, शॉर्ट टाइप, एक होता है लॉन्ग टाइप। क्या होता है, लॉन्ग टाइप। इसमें शॉर्ट टाइप में आपको 15 सवाल होता है, जो 2 मार्क का होता है, 2 मार्क वाला होता है। तो 2 मार्क वाला 15 सवाल हुआ, 30 मार्क यहाँ हो जाता है। फिर यहाँ कितना रहता है, यहाँ 4 प्रश्न रहता है, 5 मार्क वाला रहता है, तो 20। तो देखिए 30 20 50 50 100, आपको मैथ में 100 पुर जाता है। इसी टाइप से साइंस में देखिए, साइंस में भी होता है, साइंस में साइंस जो होता है विज्ञान, इसमें जो है आपको यह 2 भाग में होता है। क्या होता है, आपको होता है एक बोर्ड, बिहार बोर्ड, एक होता है आपका स्कूल। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में इसका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। और आपको बिहार बोर्ड द्वारा 80 मार्क का पूछता है। 80 में क्या होता है, 80 में 3 बुक से आपको रहेगा, देखिए क्या क्या रहेगा, पीसीएम रहेगा। क्या रहेगा, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बी रहेगा, मतलब बायोलॉजी रहेगा, मैथ नहीं रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इससे आपको मतलब जो 80 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 40 प्रश्न को बनाना है और 40 मार्क का भी रहेगा। कितना रहेगा, 40 मार्क का रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे बनाना। और देखिए लॉन्ग टाइप, अथी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप जो है आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा किस टाइप से कितना पर। देखिए फिजिक्स में कभी 6 मार्क में पूछता है, कभी मतलब जो है केमिस्ट्री में 4 मार्क का पूछता है, बायोलॉजी में मतलब दीर्घोत्तरीय का बात कर रहे हैं। फिर लॉन्ग देखिए दीर्घोत्तरीय तो 5 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क में पूछता है। लॉन्ग अथी जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो जो है आपको 2 मार्क में ही पूछता है, किसी में 3 पूछता है, किसी में 2। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से देख लेना है। और आप लोगों को हिंदी में कितना पूछता है, हिंदी में देखिए, हिंदी जो होता है, हिंदी, ये हिंदी जो होता है, हिंदी में आपका जो है एक तो होता है आपको बुक से रहबे करेगा पूरक, और इससे मिला करके आपको रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। यहाँ से
बुक से रहेगा, एक बुक से रहेबे करेगा। इसके साथ साथ कहाँ से रहता है, हिंदी ग्रामर से, मतलब व्याकरण से रहता है। कहाँ से, व्याकरण से। कहाँ से, व्याकरण से। तो आपको देखिए बुक से और व्याकरण से भी रहता है। कुल मिलाकर के आपको 50 अंक का रहता है, अंक का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। 100 क्वेश्चन मिलेगा, 50 का ही मतलब अंकित रहता है और 50 को बनाना पड़ता है। और आपको देखिए इसमें जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसमें मतलब जो है व्याकरण से नहीं पूछेगा, बुक से पूछेगा। मतलब एक व्याख्या रहेगा 10 मार्क का। उसके बाद निबंध पूछेगा, निबंध पूछेगा, पत्र लेखन। ये आप लोगों को जो है एग्जाम, जो एग्जाम से 4 महीना पहले आप लोगों को इसका सभी डिटेल बता दिया जाएगा। आप लोग को उससे पहले जानना है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उल्टा करके देखिएगा, मतलब जो है कैसे कौन सा पूछा गया है, मतलब कितना मार्क में कौन कौन प्रश्न पूछा गया है। चलिए आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कितना बुक पढ़ना है और क्लास 10th में कैसी पढ़ना है। तो अब देखिए आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, उतना ज़्यादा भी नहीं। तो आप लोगों को देखिए 2-2 घंटा सब विषय को दीजिए, तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छा अंक आ जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। और आप लोगों को देखिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी एनसीईआरटी पैटर्न के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोगों को क्या करेगा, पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और इससे पहले अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।